क्या दुनिया का शेयर बाजार फिर से हिलने वाला है? क्या आपकी मेहनत की कमाई खतरे में है? क्या फिर यही समय आपको अमीर बनाने वाला है, या दुनिया की बेस्ट सेलर किताब रिच डैड पुअर डैड के लेखक रॉबर्ट कियोसाकी ने फिर से एक चेतावनी दे दी है। कियोसाकी के मुताबिक स्टॉक मार्केट क्रैश अब कभी भी आ सकता है। कियोसाकी पहले भी साल 2013 की अपनी किताब रिच डैड्स प्रोफेसी में इस तरह की चेतावनी दे चुके हैं, लेकिन इस बार उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स का सहारा लिया और साफ शब्दों में कहा। उन्होंने कहा कि जो तैयार हैं वे इससे अमीर बनेंगे, जो तैयार नहीं हैं उनके लिए ये बुरा सपना होने वाला है। तो सवाल ये है कि क्या सच में बड़ा क्रैश आने वाला है, और अगर आता है तो आम निवेशक क्या करे? रॉबर्ट कियोसाकी का मानना है कि मौजूदा वित्तीय सिस्टम एक बबल पर टिका हुआ है। उनके मुताबिक दुनिया भर में कर्ज बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, सरकार जरूरत से ज्यादा पैसा छाप रही है और रिटायरमेंट सिस्टम कमजोर हो रहा है, और इसके अलावा स्टॉक मार्केट में शेयरों को जानबूझकर चढ़ाया जा रहा है। अब देखिए, वे इससे फेक मनी यानी कि कागजी पैसे पर टिका सिस्टम बताते हैं। उनका कहना है कि जब ये बबल फूटेगा तो बाजार में भारी गिरावट आ सकती है और हाहाकार मच सकता है। कियोसाकी की सोच अलग है। वे कहते हैं कि मार्केट क्रैश बुरा समय नहीं बल्कि सबसे बड़ा मौका होता है। उनके मुताबिक अगर बात करें तो जब बाजार गिरता है तो कीमती चीजें सेल पर मिलती हैं, यानी जैसे शॉपिंग मॉल में डिस्काउंट लगता है, वैसे ही क्रैश के समय अच्छे एसेट सस्ते हो जाते हैं। सभी के मन में सवाल रहता है कि बाजार में क्रैश अनुमान लगाने वाले कहां निवेश कर रहे हैं। रॉबर्ट कियोसाकी रियल एस्टेट में निवेश कर रहे हैं। जैसे अगर बात करें, थोड़ा इसको एक्सपैंड किया जाए तो फिजिकल गोल्ड, सिल्वर और बिटकॉइन, वे फेक गोल्ड या फिर पेपर गोल्ड से बचने की सलाह देते हैं। उनका मानना साफ है कि असली सोना चांदी और सीमित सप्लाई वाले एसेट ही सुरक्षित है। कियोसाकी खास तौर पर बिटकॉइन का नाम लेते हैं। उनका कहना है कि बिटकॉइन की सप्लाई सिर्फ 21 मिलियन कॉइल तक ही सीमित है, यानी इस मनचाहे तरीके से छापा जा सकता है। हाल ही में बिटकॉइन अपने ऑल टाइम हाई 1.27 लाख डॉलर से करीबन 40% नीचे ट्रेड कर रहा है। पूरे क्रिप्टो मार्केट से करीबन $2 ट्रिलियन की वैल्यू निकल चुकी है, लेकिन कियोसाकी कहते हैं कि वो गिरावट में और ज्यादा बिटकॉइन खरीदूंगा क्योंकि लोग डर से बेच रहे हैं। इतिहास बताता है कि बाजार में गिरावट नई बात नहीं है। कई मौकों पर बाजार में बड़ा क्रैश आया है, जैसे कि साल 2000 का .com बबल, साल 2008 का ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस और साल 2020 का कोविड क्रैश। हर बार बाजार गिरा, लेकिन बाद में नई ऊंचाइयों पर भी गया, यानी कि नई ऊंचाइयां बनाई। इसीलिए कई एक्सपर्ट्स कहते हैं कि मार्केट में गिरावट आती है, लेकिन लंबी अवधि में ग्रोथ भी होती है। अगर सच में क्रैश आता है तो क्या करना चाहिए? अगर इस पर बात करें तो घबराकर सब कुछ बेच देना बिल्कुल सही नहीं है। पैनिक में लिया गया कोई भी फैसला अक्सर नुकसानदायक होता है। कैश रिजर्व रखें। अगर आपके पास कैश होगा तो आप गिरावट में अच्छे शेयर खरीद सकते हैं। लंबी अवधि की सोच रखें। मार्केट शॉर्ट टर्म में गिर सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ग्रोथ की संभावना हमेशा रहती है। डाइवर्सिफिकेशन जरूरी है। सारा पैसा एक ही एसेट में बिल्कुल ना लगाएं, शेयर को डाइवर्सिफाई करें। गोल्ड, डेट फंड और अगर समझ हो तो थोड़ा क्रिप्टो बैलेंस जरूरी है। हर गिरावट के बाद तेजी आए, ये जरूरी नहीं कि तुरंत आए। कभी कभी बाजार कई साल तक दबाव में रह सकता है। क्रिप्टो करेंसी में तो उतार चढ़ाव और भी ज्यादा होता है, इसलिए बिना समझे बिना सोचे सिर्फ किसी के बयान पर निवेश करना खतरनाक हो सकता है। इसलिए सूझबूझ का फैसला लिया ही असल फैसला है। रॉबर्ट कियोसाकी की चेतावनी ने एक बार फिर निवेशकों को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या सच में बड़ा क्रैश आने वाला है, या फिर ये सिर्फ एक और भविष्यवाणी है। असली फर्क इस बात से पड़ता है कि आप डर में फैसला लेते हैं या समझदारी से, क्योंकि शायद अगला क्रैश किसी के लिए बुरा सपना हो या फिर किसी के लिए जिंदगी का सबसे बड़ा मौका। आप इनमें से कौन से विकल्प में अपने आप को रखना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बिस्तक को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।